अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। बिलखुसूस हक बोलना, हक बयान करना और हक का साथ देना एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बन चुका है। नाज़रीन किराम, इस वजह से बहुत से सहाफ़ियों को जो रजीम चेंज ऑपरेशन पर बात करते हैं, जो अमेरिका की साजिश के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, उनको मारा पीटा भी जा रहा है। आज जहां एक अच्छी खबर सुनने को मिली पाकिस्तान के लोगों को कि इमरान रियाज जो कि एंकर पर्सन भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, उनको 4 दिन मुसलसल जेल की अजियत में जेल के अंदर अजियत देने के बाद जहां उन्हें रिहाई मिली और वो आज जमानत पर रिहा हुए। वही नाज़रीन किराम, आज उनकी रिहाई के बाद कुछ ही घंटे गुजरे थे उनकी रिहाई को कि एक और पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम पर हमला हो जाता है। यह हमला इस्लामाबाद के अंदर हुआ और हमला किसने किया? नामालूम अफराद ने किया। और हैरत अंगेज तौर पर जो मालूमात सामने आ रही हैं कि समी इब्राहिम पर जिसने हमला किया वो बुनियादी तौर पर शीमेल थी, यानी उसे आम जुबान में ख्वाजा सरा कहते हैं। तो उनके जरिए से हमला करवाया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये रूप धारा हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि नामालूम लोगों ने ऐसे लोगों से मदद मांगना शुरू कर दी है कि आप हमारी मदद करें, हमें ऐसे हक बोलने वाले सहाफ़ियों से निमटना है, उनका मुकाबला करना है। नाज़रीन किराम, इतना बदतरीन दौर यानी सहाफ़त पर या सच बोलने वालों पर या सहाफ़त से मुंसलिक लोगों पर, जर्नलिस्ट पर इतना बदतरीन दौर तो मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं आया था। मुशर्रफ के ज़माने में भी सहाफ़ियों को कम अज़ कम हक बोलने की, हक बयान करने की और सहाफ़त करने की, सवाल करने की इजाज़त होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर अमलन जो, या आप कह सकते हैं कि एलानिया मार्शल लॉ नहीं है, एलानिया पाकिस्तान के अंदर आमरीत नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। एक हुकूमत मुसल्लत है जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों का यह ख्याल है कि यह इंपोर्टेड हुकूमत है। यह अमेरिका ने साजिश करके इमरान खान को हटाकर इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है। शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथ बाकी की 13 जमातें ये मिलकर हुकूमत कर रही हैं। और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जाहिर सी बात है वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की अदालत हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक तो आइन की धज्जियाँ उड़ रही हैं और दूसरा पाकिस्तान के अंदर खुला लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, FIRs कट रही हैं। अब इमरान रियाज के आप मामले को देख लें कि आज इमरान रियाज लाहौर से रिहा तो हो गए, उनको लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत तो मिल गई, लेकिन ये ज़मानत उनको अबूरी ज़मानत मिली है और ये भी बड़ी मुश्किल से उनको ज़मानत दी गई है। वरना उनको ज़मानत देने वाले लोग वरना उनको, जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमात करवाए हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ है कि इमरान रियाज क्यों छूटा है। तो इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, अगरचे नाज़रीन किराम इसमें जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा वो लोग पिट गए हैं, क्योंकि लोगों की जो हिमायत थी वो इस कदर थी कि इमरान रियाज किसी ने लिखा ट्वीट के ऊपर कि पहले वो हीरो था, अब वो सुपर हीरो बन गया है। इमरान रियाज को और उनके खिलाफ जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा कि उनको गिरफ्तार करवाया जाएगा, इतनी जगहों पर FIR कटवाई जाएंगी, फिर उनके साथ जेल में अजियतें दी जाएंगी और उसे टॉर्चर किया जाएगा, हिरासा किया जाएगा, इससे उसके हौसले टूट जाएंगे और वो सरेंडर कर जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान के लोगों ने देखी। लेकिन इमरान रियाज पहले इतना ज़्यादा मकबूल नहीं होगा। जिन लोगों को नहीं पता था कि इमरान रियाज कौन है, उनको भी पता चल गया है। आप टिकटॉक उठाकर देख लें, टिकटॉक पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों ने इमरान रियाज पर वीडियोस बना रखी हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, आप ट्विटर को देख लें, पिछले 4 दिनों से ट्विटर पर इमरान रियाज ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उनकी मकबूलियत हो गई। अब ये लोग खुद परेशान हैं कि आखिर इमरान रियाज को चुप करवाएं तो कैसे चुप करवाएं। वो हक भी बोलता है, वो सच भी बयान करता है, रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात भी करता है। और इसी तरह से ये जो चोर डाकू यानी इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है, इनकी करप्शन बदउनवानी भी बेनकाब करता है और उल्टा उस पर मुकदमात कायम करवा के जो जग हंसाई है वो भी हुई है। और लोगों को पता भी चल गया है कि ये मुकदमात जो कि मुद्दई नामालूम है, ये नामालूम कौन है। लोग कहते हैं कि नामालूम हमें मालूम है कि कौन है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम,
आज समी इब्राहिम पर भी रात को हमला हो गया है, इस्लामाबाद के अंदर हो गया, इससे पहले अयाज अमीर को भी मारा गया है। और इसके अलावा साबिर शाकिर, उनको इतनी सीरियस थ्रेट दी गई कि वो बेचारा मुल्क छोड़कर इस मुल्क से चले गए। और इसी तरह से अरशद शरीफ और जमील फारूकी और बाकी बड़े सहाफ़ी हैं जिनको ये धमकियाँ मिल रही हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम, बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से वीलॉगर्स जो वीलॉग करते हैं, ख़बरें लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि कहीं उनके साथ भी यही सलूक ना किया जाए जैसा कि इन लोगों के साथ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के आइन में ये बात लिखी है कि हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को अपनी आज़ादी इजहार राय का हक है। तो फिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? इस पर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम के अंदर मायूसियाँ बढ़ रही हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान की मकबूलियत कैसे रोकी जाए। मसला ये है कि पाकिस्तान की 90% आवाम इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की 90% आवाम समझती है कि रजीम चेंज हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि आज जो लोग पाकिस्तान पर हुक्मरान हैं, कल यही लोग डाकू थे, कल यही लोग चोर थे, लुटेरे थे। इनका नाम पनामा के अंदर भी आया, इन्होंने अरबों डॉलर के महल्लात भी बनाए, इन्होंने सी पैक के अंदर भी चोरियां की, वगैरह वगैरह। सब पाकिस्तान के लोगों को पता है कि कल ये कहा जाता था और आज हमें कहा जाता है कि आप इनको हुक्मरान मान लो। तो इसलिए अवाम को ये बात है, ना तो अवाम तस्लीम करने पर तैयार है। हाँ, अगर सोशल मीडिया का ज़माना ना होता, यूट्यूब का ज़माना ना होता, इंटरनेट का ज़माना ना होता, तो मुमकिन है आप अखबारों के ज़रिए से झूठ फैलाकर लोगों की जो जहन साजी थी या लोगों का जो राय आमा थी उसे आप ख़राब कर सकते थे। अगरचे आज भी 99% मीडिया इन्होंने ख़रीदा हुआ है, पैसे देकर उसे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो मीडिया भी जो बयानियाँ बनाता है लोग उसे मानते नहीं। अब इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या स्कैंडल निकाला, तोशाखाना निकाला, कहा कि मस्जिद नबी में उन्होंने तौहीन का वाक़या करवा दिया। फिर कहा जी कि इन्होंने वो फ़रा नामी खातून के ज़रिए से इमरान खान ने करप्शन की है, अलकादर यूनिवर्सिटी का नाम लेकर करप्शन की है। इसी तरह से अब इन्होंने तैयबा नामी एक खातून को लॉन्च किया है कि वो वज़ीर आज़म के ऑफ़िस में जाती रहीं, वज़ीर आज़म हाउस में जाती रहीं और वहाँ उसके साथ ज़्यादती होती रही, उसके साथ नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई जाती रहीं, उनको दिखाई जाती, ज़हनी तौर पर, जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता रहा। तो इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की, बदनाम करने की ये साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये साजिशें पूरी नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपेगेंडा है। लोगों को पता है कि अगर इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ की जगह, जरदारी की जगह, मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात या दीगर इत्तेहादियों की जगह कोई और होता, कोई और मुतबादिल ऑप्शन होता, तो लोग मुमकिन है उसको मान लेते। लेकिन लोगों को पता है कि ये जो ऑप्शन रखा गया है ये ऑप्शन खुद गलत है और ये एक ऐसे लोग हैं जो खुद इस तरह के गलीज धंधे के अंदर, दलदल के अंदर फंसे हो। आप जानते हैं इन्होंने ऑडियोस, फेक ऑडियोस निकाली, डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, उन्होंने वीडियोस निकाली ताकि लोगों की राय आमा ख़राब की जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, इनके ये सारे स्क्रिप्ट पर पिट गए हैं। अब एक गलती को, एक झूठ को छुपाने के लिए गलती दर गलती हो रही है, सैकड़ों गलतियां हो चुकी हैं। इमरान खान ने इसलिए कहा था, जब रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, इमरान खान ने कहा था कि ठीक है, गलती हो गई है, हमारी तरफ से आपको पैगाम है कि सुलह हो सकती है, मुआफ़ी मिल सकती है, लेकिन गलती सुधारने का एक ही मौका है कि आप इलेक्शन करवाएं, फिर इलेक्शन करवाएं, साफ इलेक्शन करवाएं और लोगों की उमंगों को पूरा कर दें, तो आपकी गलती माफ़ हो सकती है, गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब वो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं, जब वो डटे हुए हैं, अना का मसला बनाया हुआ है, ज़िद का मसला बनाया हुआ और लड़ने के लिए तैयार हैं, और अभी आप पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन है 17 जुलाई को, उसके बाद देखेंगे कि तमाशा क्या बनता है। अगर इन्होंने धांधली की और जिस तरह से इसका पूरा प्लान भी है, और ये यानी वोट लोग डालेंगे इमरान खान को और जीतेगा नून लीग का बंदा, अगर इन्होंने ये प्लान किया तो फिर इसके बाद हालात ख़राब होंगे। आज श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान के लोग उसको बयान कर रहे हैं, नशर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखें पड़ोस में श्रीलंका के अंदर सदर भाग गया है, वज़ीर आज़म भाग गया है, और मुल्क के अंदर अवामी इनकलाब ने वहाँ जो बादशाह थे, हुक्मरान थे, जर्नैल थे, अदलिया थी, सबको एक तरह से रोंद डाला है। इस तरह के हालात कहीं पाकिस्तान में ना हो जाएं, इससे पहले इबरत पकड़नी चाहिए। ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर ताकत के नशे में जो चूर हैं या ताकत के नशे में मस्त लोग हैं, अगर वो बास नहीं आएंगे तो फिर उनका हशर श्रीलंका से भी बदतर हो सकता है।
क्योंकि श्रीलंका के लोगों ने तो फिर भी कम से कम मुरव्वत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के लोग मुरव्वत भी नहीं देखेंगे। जब जुल्म किया जाता है तो लावा पकता है, जब लावा फटता है तो फिर आग लगती है और आग वो फिर सबको जला देती है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।